जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जातीय जनगणना होना चाहिए। ये कोई एक कास्ट बेसिस या फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात के नहीं होना चाहिए, पूरी जातियों का होना चाहिए। अब पूरे भारतवर्ष का एक बार जनगणना कीजिए, जाति आधारित जनगणना का कोई मतलब नहीं है। तो जितना लोग है उसको तो फायदा दे नहीं रहे सरकार, तो फिर अगला को क्या निश्चित है कि उसको फायदा पहुंचाया ही जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार केंद्र सरकार घिरती जा रही है। आपको बताएं कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये मांग सामने आ रही है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी जाति में कितने लोग हैं, और जो योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है। वो इसीलिए क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। तो इस पे लोगों का क्या मानना है, लोग क्या सोचते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आइए उन्हीं से हम जानते हैं। हाँ, तो सर आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना जो केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना कराइए, क्योंकि उससे पता चले कि कौन से जाति में कितने लोग हैं और जो भी योजना बनती है वो उन तक अच्छे से पहुंच सके जैसे सरकार चाहती है, तो कितना ज़रूरी है ये? नहीं, जातीय जनगणना तो इस मामले में ज़रूरी है कि हमें उन लोगों के बारे में भी पता चले कि हमारे पास जो शेड्यूल है ओबीसी, ये लोग क्या है, उनके आगे को बेनिफिट देने के लिए, रिजर्वेशन में कुछ बेनिफिट देने के लिए, इसलिए तो जातिगत होना ही चाहिए जनसंख्या। लेकिन अब ये किसी को ये कास्ट विशेष या किसी एक शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का सिर्फ करवाने से कोई फायदा, हमें पूरे भारतीयों का जो जाति है वो सभी में जनगणना होनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो यही करना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं करा रही है क्योंकि उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वो सवर्णों का करवा रही है लेकिन दलितों का क्यों नहीं करवा रही है, इस पे क्या सोचते हैं? वोट बैंक पर किसी पार्टी का क्या अधिकार है? सवर्ण है, दलित है, अगर वो ओबीसी हो तो सभी पार्टियों में वो लोग वोट करते हैं। इससे वोट पर बैंक पर क्या असर पड़ने वाला है? तेजस्वी यादव अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई इस पर पार्टियों पर असर पड़ने वाला, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अरे जो वोट तो अपना चीज़ है, जिसको मिलना है, जिनको देना है वो तो देंगे ही उनको, तो उनसे तो बोलने का कोई उचित नहीं। लेकिन उनको बोलना चाहिए कि हाँ नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए। ये कोई एक कास्ट बेसिस या फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात के नहीं होना चाहिए, पूरी जातियों का होना चाहिए। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक सब सारे जो हिंदुस्तानी हैं सभी का गणना होना चाहिए। उससे हमारा एक आंकड़ा भी बनता है कि भाई हमारे पास कितना पॉपुलेशन के बारे में अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा वो भी सही ठीक हो जाएंगे, आंकड़ा सही आ जाएगा। तो अभी तो हम लोग ऐसी बात करते हैं कि 140 करोड़ है, 120 करोड़ है, लेकिन एक सही आंकड़ा भी सरकार के पास आने के कारण हम सरकार को भी ये पता चलेगा कि हमको कौन सा काम को किस जगह पर कैसे करना है। जी सर, आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मुझे तो लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे हमारे समाज में ये पता चल जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं और उस जाति के अनुसार उस जाति का क्या ग्रोथ होना है, उसमें मदद मिलती है जनगणना से। तो होना चाहिए बस। हाँ, यानी केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। 2014 में जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन अब तक उसका प्रकाशित नहीं किया गया कि कितना रिपोर्ट में कौन से जाति में कितना है। तो आखिर सरकार क्यों नहीं प्रकाशित करी है, क्या छिपा रही है, आपको क्या लगता है? अब क्या छिपा रही है सरकार, इसके बारे में तो नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वोट बैंक की वजह से ही सरकार नहीं दे रही, क्योंकि सवर्ण का सपोर्ट है बीजेपी को, क्योंकि सवर्ण ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लेकिन दलित उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए वजह से तो नहीं कर रही हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। ऐसा यानी कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा आपके बात। आपका ओपिनियन क्या कहता है? मेरा ओपिनियन जातिगत जनगणना होना चाहिए और इसको प्रकाशित भी करना चाहिए। हाँ जी सर, आप बताइए। जाति आधारित जनगणना है वो गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए। आप पूरे भारतवर्ष का एक बार जनगणना कीजिए, जाति आधारित जनगणना का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि देखा ऐसा गया है कि दलितों के लिए काफ़ी योजनाएं आती हैं। आप पढ़ाई लिखाई से देख लीजिए या फिर गैस सिलेंडर, हर चीज़ में जो छोटे जात के लोगों को आरक्षण दिया गया है, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बढ़ाई गई है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं उस योजना के बारे में कितने लोगों तक पहुँचाना है यही पता नहीं चलता, जिस वजह से हर लोग तक वो जो फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, जो योजना चलाई जाती है, वो पता ही नहीं चल पाता है। तो क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, किसी भी योजना को लागू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मतलब बांट करके चलाइए। तो हर एक वर्ग में ये सब समस्या है, अमीरी गरीबी का, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। क्या लगता है, रिजर्वेशन फिर हट जाना चाहिए? समय के साथ अभी समय का तो वही मांग है। आप कब तक चलाइएगा? 70 साल तो हो गया, इसको और कितना दिन चलाना है?
सोचना पड़ेगा ना। पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही है। पार्टी की तरफ से तो मांग करेगा ना लोग लेकिन इसको ख़त्म कौन करेगा? कोई नहीं, सबको यही राजनीति करना है ना, बात यही है। आपको नहीं लगता है वोट बैंक पे इसका असर पड़े इसलिए केंद्र सरकार नहीं करवा रही? नहीं, वोट बैंक पे तो असर समय समय के अनुसार मुद्दा बदलते रहता है। अभी ये है, कल को कुछ और मुद्दा आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन जाति आधारित जनगणना कहीं से उचित नहीं है। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, सबका होना चाहिए। जातिगत में है जो कि सबका होना चाहिए। अब भाई जो भी हो रहा है, जो है जो कि अगली वर्ग का है, ये हो रहा है, इसमें पिछड़ी वर्ग का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, और सारे जो है जो कि बने जो कास्ट है उनका भी होना चाहिए। जब हो रहा है तो सबका होना चाहिए बस। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारे सही है, सब हो रहा है तो सबका होना चाहिए, तो पता चले कि किसका क्या है नहीं है। तो केंद्र सरकार क्या छिपाने के लिए जातिगत जनगणना नहीं वो अपने अगले को आगे करके रखना चाहते हैं और अपना है जो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इतना है, इससे वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। आपको नहीं लग रहा है पिछड़ेपन का यही वजह है कि जनगणना ढंग से नहीं हो पा रहा है? जी 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 जी, यही लगता है। यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि जातिगत जनगणना कराने के लिए, लेकिन अब तक नहीं कराया गया। नहीं कराई, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब अपना है जी, इसको है जो कि लोग है जो कि दाब करके रखते हैं, चाप करके रखते हैं, करने होता नहीं है। यही तो शुरू से हो रहा है, आज भी वही हो रहा है बस। आपका मानना होना चाहिए? होना चाहिए, जब हो रहा है तो सबका होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को पीछे रख करके अपने को आगे दिखाना, ये ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार के ऊपर लगातार राज्य सरकार दबाव डाल रही है कि जातिगत जनगणना कराइए ताकि हमें पता चल सके कौन से वर्ग में कितने लोग हैं? तो इस पे ये तो सही ही रहता। अगर जातिगत जनगणना हो तो पता चल जाए कि कितने कौन जाति के लोगों हैं, उनको सामान्य रूप से मिलता सब कुछ, तो सही बात है जी। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप है कि पिछड़े जाति की जनगणना केंद्र सरकार इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि वोट बैंक पे उनके असर पड़ेगा, क्योंकि सवर्णों का ही सपोर्ट है मोदी जी को, तो इसलिए तो नहीं। ये तो केवल तेजस्वी जी का आरोप नहीं है, तो जदयू का भी है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये तेजस्वी जी का ही केवल नहीं है, ये जदयू का भी यही मोटिव है। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से कितना फ़ायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा। कहा यह जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हो रहा है, इस वजह से हम गरीबों तक जो योजना हम बनाते हैं, जो पिछड़े जातियों के लिए हम योजना बनाते हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि हमें पता नहीं होता है कितने लोग हैं उसमें। जब हमें पता चलेगा कितने लोग हैं तभी तो हम उतना उस हिसाब से योजना बनाएंगे ताकि सबको उससे फ़ायदा मिल सके। अभी तो जितना लोग है उसको तो फ़ायदा दे नहीं रहे सरकार, तो फिर अगला को क्या निश्चित है कि उसको फ़ायदा पहुँचाया ही जाएगा। जो है उसी को दे तो वही बेहतर है। अच्छा, ऑक्सीजन को लेकर के भी एक मुद्दा चला हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से सीधा नकार दिया गया है कि एक भी लोग कोरोना से और ऑक्सीजन से नहीं मरे हैं। आपका क्या? ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऑक्सीजन से तो बहुत लोग मरे हैं दूसरे वेब में, लेकिन फिर भी सरकार इसे नकार रही है। तो नकार रही तो क्या किया जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता इस पर। तो आपने लोगों का राय जाना, लोगों का भी कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जातिगत जनगणना अगर नहीं होती है तो हमें सही संख्या पता नहीं चल पाता है कि कौन सी जाति में कितने लोग हैं। और राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार यही मांगे की जा रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन लोग भी यही सोचते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना होगी तो सही संख्या का पता चल सकेगा और जो योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं वो हर एक लोगों तक पहुंचेंगी। जितनी फैसिलिटी सरकार देना चाहती है वो फैसिलिटी उनको मिल जाएगी। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।